बंगाल बीजेपी में भयंकर टूट। मोदी ने सांसदों को धमकाया, नसीहत देनी पड़ी कि अपना मुंह बंद रखो, जुबान मत चलाओ, बयानबाजी कम करो। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा। आखिर मोदी जी को अपने ही सांसदों को ये नसीहत क्यों देनी पड़ी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी कितना भी ये दावा क्यों ना कर ले कि गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल तक जाती है, ठीक उसी तरह से बिहार की जीत बंगाल तक जाएगी हमारे साथ। ये हकीकत में होना आसान नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति ही कुछ और है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के भीतर आपसी लड़ाई जो है वो चरम पर है। बंगाल में आज 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। बीजेपी ने एक भव्य आयोजन किया, जिसे जीत के तौर पर, बड़ी जीत के तौर पर भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है, आला कमान प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन बंगाल बीजेपी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। मैं बता देती हूं। स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के सांसदों को नसीहत दी है। जी हां, ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को सांसदों को नसीहत देनी पड़ रही है, जो खबर भी बना। आज तक की ये रिपोर्ट देखिए, हवा हवाई बातें नहीं कर रही हूं, खबर की पुष्टि कर देती हूं। आज तक की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। मोदी ने बंगाल के सांसदों को SIR पर धैर्य रखने के साथ आगे बढ़ने की नसीहत क्यों दी, मतलब नसीहत दी है, यानी मोदी को अपने ही सांसदों को नसीहत देनी पड़ी। बंगाल में बीजेपी के भीतर दो गुट हैं, पुराने नेता वर्सेस नए नेता। पुराने और नए नेताओं की इस लड़ाई से दिल्ली दरबार बड़ा परेशान है, गुजरात लॉबी बहुत परेशान है। आप जानते हैं कि पार्टी के बहुत पुराने नेता, जिसके चलते 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में एंट्री की थी, अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके लिए किया था वो है दिलीप घोष। आपके स्क्रीन पर तस्वीर है। दिलीप घोष को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। कई पुराने नेताओं को दिलीप घोष के साथ साथ बाईपास किया गया है, और जो नए नेता हैं वो मोदी शाह के हिसाब से उठते बैठते हैं। अब ये जो दिलीप घोष है, वो कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने जिस जगन्नाथ धाम का उद्घाटन किया दीघा में, वहां पर ये खुद ममता बनर्जी के उस उद्घाटन में पहुंचे हुए थे। वो भी अकेले नहीं, अपने पत्नी के साथ। उन्होंने अपनी बीवी को लेकर के उस उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के जो नए नेता हैं या जो मोदी शाह के इशारे पर उठते बैठते हैं, उन नेताओं ने इनकी धज्जियां उड़ाई थी। अब क्या हो गया कि आजकल चुनाव आयोग पर मोदी शाह के हिसाब से उठने बैठने वाले नेता, मोदी शाह के गोद में खेलने वाले नेता, सांसद आजकल चुनाव आयोग पर और दिल्ली हाईकमान के खिलाफ कोलकाता में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे कि बंगाल भाजपा के अध्यक्ष का ज्ञानेश कुमार पर कुछ समय पहले गुस्सा फूटा। आपको मैंने बताया था, वो खबर आपको मैंने दिखाया कि कैसे दिल्ली में बैठ करके ज्ञान मत झाड़िए, ये खबर जो है बहुत चली थी। भाजपा के जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष है शमीक भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि ठंडे कमरे में बैठकर अगर ज्ञानवान ज्ञानेश कुमार अगर बन जाए, अगर वो ज्ञान देने लग जाए, तो फिर वो पश्चिम बंगाल के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को खुद पश्चिम बंगाल आना पड़ेगा, और उन्हें जमीनी हकीकत क्या है ये उन्हें देखना है, तभी वो कुछ काम कर पाएंगे। ठंडे रूम में बैठकर, एसी रूम में बैठकर वो ज्ञान झाड़ेंगे, उससे नहीं चलने वाला। ये खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे थे। शमीक भट्टाचार्य की आलोचना का ज्ञानेश कुमार को सामना करना पड़ा था। तो वहीं भाजपा के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कि पूर्व कोलकाता हाईकोर्ट के जज भी रहे और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया जुडिशियरी से, और वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद भी बने। उन्होंने कुछ समय पहले क्या कहा था कि ये काउबेल्ट नहीं है, ये हिंदी पट्टी नहीं है, या हिंदी बोलने वाले नेताओं की चलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी
जो आला कमान है, जो दिल्ली में बैठते हैं, उन्हें लगता है कि वो चुनाव से कुछ दिन पहले आएंगे, हिंदी भाषा में ज्ञान देंगे, हिंदी भाषा में भाषण देंगे और सोच रहे हैं कि चुनाव जीत करके चले जाएंगे। उनके चेहरे पर अगर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए बंगाल में तो भाजपा चुनाव जीत नहीं सकती। ये खुद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा था, मोदी शाह के नाम लिए बिना उन्होंने मोदी शाह को कटाक्ष किया था कि दिल्ली के इशारे पर बंगाल अब जीतने और चलाने का सोचेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको यहाँ के लोकल लीडर्स को, पुराने लीडर्स को तवज्जो देना होगा। तो वही शुभेंदु अधिकारी भी एसआईआर को लेकर के जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, वो खुद वहां भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने कहा था कि जिस एसआईआर प्रोसेस में हमने इतनी जल्दी इस प्रोसेस को खत्म किया गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो जरूर होगी, जल्द से जल्द इसे ऑडिट किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे इसको जल्दी जल्दी ऑडिट करे। दरअसल वो इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शन देते हुए वो भी मीडिया के सामने नजर आ रहे थे, जिस पर अब मोदी जी ने नसीहत दी है कि धीरज रखिए। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों के जरिए नेताओं को संदेश दिया है कि धैर्य के साथ आगे बढ़े, बयानबाजी बिल्कुल ना करें। कोट अनकोट मैं आपको आज तक की रिपोर्ट दिखा रही हूं, जहां नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से कहा कि धीरज के साथ आगे बढ़िए, धैर्य के साथ आगे बढ़े, बयानबाजी बिल्कुल ना करें, जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर के समझाए कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की प्रक्रिया है, ताकि सही वोटर वोट देने से वंचित ना हो, ताकि सही वोटर वोट देने से वंचित ना हो। वोट जरूर दें ताकि जो अयोग्य है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाए। बीजेपी नेताओं को दोस्तों सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई थी कि प्रधानमंत्री ने वोटर लिस्ट से नाम काटने की संख्या में जो भी सवाल पूछा जाए उस पर किसी तरह का बयान ना देने के लिए सबसे कहा है, और उटपटांग बयानबाजी करने से भी सभी सांसदों को बाज आने के लिए प्रधानमंत्री ने नसीहत दी है, वो भी अपने सांसदों को, सिर्फ विधायक नेताओं को नहीं, सांसदों को। दोस्तों पहली बार है जब नरेंद्र मोदी की नसीहत जो है वो खुले तौर पर खबर की तरह पेश हो रही है। ममता बनर्जी किसी भी हिसाब से अरविंद केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल राजनीति में नए खिलाड़ी हैं और ममता बनर्जी दीदी बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। बीजेपी के पॉलिटिकल ट्रैप में ममता बनर्जी फंसने वाली नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूट मची है, फूट मची है, वो ये दिखाता है कि जिस जीत की दावा नरेंद्र मोदी शाह या भाजपा कर रहे हैं उससे दूर दूर तक कोई वास्ता भाजपा को नहीं है। दोस्तों आज स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता भाजपा को कोस रहे हैं, नए नेता आलाकमान को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धमका रहे हैं, जिसके बाद मोदी जी पलटवार कर रहे हैं, मोदी जी नसीहत दे रहे हैं कि ये सब बंद कीजिए, इससे बहुत नुकसान होगा भाजपा को। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा कैडर बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में। जो पकड़ ममता की है, ममता की पार्टी की है, वो भाजपा की नहीं है। और यही देखते हुए ये बात जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे कि गंगा बहती हुई बिहार से बंगाल पहुंच जाएगी और उसी तरीके से बिहार जीतने के बाद हम बंगाल जीतेंगे, वो किस हद तक संभव होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से कोलकाता में बैठकर, पश्चिम बंगाल में बैठकर भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई है और दोनों हिस्सा आला कमान को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को खुद मैदान पर उतरना पड़ा और नसीहत देनी पड़ गई। इसे आप किस अंदाज में देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को ऐसे ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।